वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th की आपकी पोइट्री पार्ट के आज हमने आप लोगों के लिए एग्जाम के हिसाब से वो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जिनमें मात्र आपको सीधा हमने डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए सीधे आंसर्स लिखे, यानी कि क्वेश्चंस आपको कोई सा भी दे दे आपके लिए हमने कॉमन आंसर प्रिपेयर किया है। जी हाँ, कॉमन आंसर यानी द रोड नॉट टेकन पोएम से आपके जो उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाता है बनाने दीजिए। जो बच्चे बहुत ही वीक हैं, कमजोर हैं, जिनको 10 20 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, क्योंकि एडिशनल करके 15 20 25 क्वेश्चन बन जाते हैं एक पोएम से, उनके लिए ये संजीवनी है। Say there were two roads before the poet and he had to choose one of them in allowed, यानी पीले जंगल में कवि के सामने दो रोड्स डिवाइड हो रहे थे, उनमें से उसको एक का चुनाव करना था। The two roads stand for the two opportunities or choices in life, दो सड़कें जिंदगी में दो अवसर प्रदान करती हैं या दो चुनाव प्रदान करते हैं। चॉइसेज यानी इच्छा। The poet decided to travel the grassy and less traveled by because he liked to accept challenges. कवि ने उस रोड का चयन किया जो कम ट्रेवल किया हुआ था, जिस पर कम लोग गए थे, जो कि घास से भरा हुआ था, क्योंकि उसको चुनौतियां पसंद थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम का नाम देखा, आंसर लिखा। विंड, द पोएट डिस्क्राइब द पावर ऑफ विंड, कवि पवन की ताकत को बताता है। द विंड मैक्स फन ऑफ द वीक, जो पवन है वो कमजोर की मजाक बनाती है। इट ब्रिंग्स डाउन वीक हाउसेज, वीक डोर्स, वीक राफ्टर्स एंड वीक ट्रीज, ये नीचे गिरा देता है, पवन गिरा देती है कमजोर घरों को, कमजोर दरवाजों को, कमजोर कड़ियों को और कमजोर पेड़ों को। The poet suggests us to be just as strong as the wind is to make it our friend, यानी कवि कहता है कि हमें पवन के समान मजबूत बनना होगा अगर हमें पवन से दोस्ती करनी है, वायु से, हवा से। अगला क्वेश्चन आपके मेन आर्थोरेम से लिया है, कॉमन वाला। अब यहाँ पर वो आपकी क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन ये बना सकता है आपके कि इस कविता में क्या बताती है, कवि हमें क्या संदेश देता है। जैसे मैसेज दे दिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए, इस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, या फिर इस कविता की थीम क्या है, या इस कविता से हमें क्या लेसन मिलता है, यानी क्या शिक्षा मिलती है। वो आप लोगों को कोई भी चीज़ दे सकता है। तो अगर कविता दे तो द पोएम लिख देना, अगर कवि दे तो द पोइट लिख देना, ठीक है बेटा, और सीधा लगा देना फिर पूरा आंसर। द पोएट या पोएम टेल्स अस दैट ऑल पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेज आर सेम, जो लोग अलग अलग स्थानों पर रहते हैं लेकिन सेम ही हैं, एक जैसे हैं। ऑल पीपल नीड सन, एयर एंड वाटर, सबको पानी, हवा, धूप की आवश्यकता है। ऑल पीपल हैव आइज एंड हैंड, सब लोगों की आंखें भी हैं, हाथ भी है। द पोइट, पोएम, वही बात आ गई, कवि कहे तो कवि, पोएम कहे तो पोएम। टीचेज अस द ह्यूमन ब्रदरहुड, कविता में मानव का भाईचारा बताती है। इफ वी हेट आवर ब्रदर्स इट मीन्स वी एक्चुअली हेट आवर सेल्व्स, अगर हम हमारे भाइयों से नफरत करते हैं तो हम स्वयं से नफरत करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन आंसर वाला। द पोइट एक्सप्रेसेस बिटर ग्रीफ ओवर हिज बिलवेड्स डेथ, कवि अपनी प्रेमिका के मृत्यु पर बड़ा कड़वा दुख प्रकट करता है, गहरा दुख। ही गोज इन टू अ ड्रीम लाइक स्टेट डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन फियर, वो ऐसे सपने में खो जाता है जहां अब डर से बिल्कुल वो दूर हो गया है, किसी प्रकार का डर नहीं रहा है। He imagines that his beloved has become a part of nature after her death, वो कल्पना करता है कि उसकी प्रेमिका मृत्यु होने के बाद प्रकृति का हिस्सा हो गई है।
तो ये इसका हमने आंसर आप लोगों के लिए लिया है, यानी इससे भी आपको कोई सा भी क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन वो बना सकता है, लेकिन आंसर यही रहेगा। विशेष रूप से ये उन लोगों के लिए है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो बच्चे अलग क्वेश्चन का अलग आंसर याद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमने कुछ आंसर्स लेकर आए हैं कॉमन वाले, और आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा मानना है कुछ भी नहीं लिखकर आने से बहुत अच्छा होता है कुछ लिखकर आना। इसीलिए आप लोग इनको तैयार कीजिए, और आपकी जो तैयारी है, अगर आपको हर क्वेश्चन का अलग आंसर पता है और आप हर क्वेश्चन का आंसर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन वो बच्चे जिनका एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर आ गया है और उनकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, ये चीज़ें उनको हीरो बना सकती है। अगर इनको आप तैयार करते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में मैच करते हैं तो शायद आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।